हेलो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट जैक लकान, जो कि एक फ्रेंच साइको एनालिसिस्ट थे। इनके अपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में रोल ऑफ लैंग्वेज, फ्रेगमेंटेड सेल्फ और कुछ इनके की कॉन्सेप्ट्स हैं। लेटर वी विल स्टडी अबाउट द वर्क्स एंड मेजर टर्म्स ऑफ हिम। साइको एनालिटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इनका इनमें इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। ये हेल्प करता है हमारी कि साइकोलॉजिकल मोटिवेशन और डिज़ायर कैरेक्टर की और ऑथर की क्या है किसी वर्क में। साइकोलॉजिकल मोटिवेशन और डिज़ायर किसी वर्क में क्या है कैरेक्टर की और ऑथर की। सेकंड पॉइंट है द रोल ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज का रोल क्या है। इन शेपिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन कैन बी अप्लाई टू लिटरेरी एनालिसिस, यानी कि ह्यूमन के एक्सपीरियंस जो हैं, उनका परसेप्शन जो है कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सब उनका मतलब रोल ऑफ लैंग्वेज ये हेल्प करता है कि ह्यूमन का जो एक्सपीरियंस और परसेप्शन है वो उसे कैसे शेप देता है। दिस कैन बी अप्लाई टू लिटरेरी एनालिसिस, इसके थ्रू हम लिटरेरी एनालिसिस भी कर सकते हैं। हाईलाइटिंग द वेज इन विच लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स मीनिंग और रियलिटी, यानी कि जो लैंग्वेज है वो मीनिंग और रियलिटी को कैसे कंस्ट्रक्ट करती है। थर्ड पॉइंट है द फ्रेगमेंटेड सेल्फ। फ्रेगमेंटेड सेल्फ मीन हिज concept of split subject can be used to analysis the fragmented and complex nature of literary character and their identity. It means ये जो concept है ये स्प्लिट सब्जेक्ट्स का यूज़ किया जा सकता है किसमें, एनालिसिस करने में, किसका, फ्रेगमेंटेड एंड कॉम्प्लेक्स नेचर की, यानी जो लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर जो कैरेक्टर हैं उनकी आइडेंटिटीज़ हैं उनका नेचर कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना फ्रेगमेंटेड नेचर है, ये हेल्प करता है उसमें। ये है फ्रेगमेंटेड सेल्फ। फिर इनके कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं लिटरेरी एनालिसिस के टाइम पे, उनके कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है सिम्बॉलिक ऑर्डर। सिम्बॉलिक ऑर्डर मीन्स हाउ लैंग्वेज एंड सोशल नॉर्म्स शेप कैरेक्टर्स, एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि रोल ऑफ लैंग्वेज क्या है, वैसे ही सिम्बॉलिक ऑर्डर है कि लैंग्वेज है और जो सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल क्राइटेरिया हैं, वो एक कैरेक्टर्स के एक्सपीरियंस और परसेप्शन को कैसे शेप करते हैं, कि कैरेक्टर का जो एक्सपीरियंस और परसेप्शन है वो गुड है, बैड है, जो भी है। सेकंड है इमेजिनरी स्टेज। इमेजिनरी स्टेज और मिरर स्टेज भी बोलते हैं इसको, कि रोल ऑफ इमेज, एक्सपीरियंस, इल्यूजन्स। किसी टेक्स्ट में हम इमेजेस का, अपीयरेंसेस का, इल्यूजन्स का कैसे क्या रोल होता है, क्या हम उनका यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट है डिज़ायर, यानी कि कैरेक्टर की जो डिज़ायर है वो प्लॉट को कैसे उनके रिलेशंस को कैसे शेप करती है, कैसे वो प्लॉट को ड्राइव करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट पैटिट। इसका मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट की कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको इजीली कोई कैरेक्टर हो ऑब्टेन नहीं कर पाता है, यानी कि अनअटेनेबल ऑब्जेक्ट है डिज़ायर का, किसी कैरेक्टर का कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अनअटेनेबल है किसी टेक्स्ट में, तो उसका वो जो डिज़ायर है उसकी ऑब्जेक्ट को ना पाने की, वो कैसे इम्पेक्ट करती है कैरेक्टर के मोटिवेशन को और एक्शन को। देन वी हैव लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट वर्क्स। जैक लकान के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो कौन से हैं। 4 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइको एनालिसिस 1973, फेमिनाइन सेक्सुअलिटी 1975, ईगो इन फ्रॉइड्स थ्योरी एंड इन द टेक्निक ऑफ साइको एनालिसिस। देन फोर्थ पॉइंट साइकोसिस 1981। हीज मेजर टर्म्स आर मिरर स्टेज, जैसे कि हमने देखा था इमेजिनरी स्टेज, सिम्बॉलिक स्टेज। मिरर स्टेज इज लाइक जब जैसे कि एक चाइल्ड अपने सेल्फ को जब अटेन करना शुरू करता है, वो अपने मिरर में अपनी इमेज को देखता है, वो वाली स्टेज मिरर स्टेज। देन आती है सिम्बॉलिक स्टेज, फिर आती है रियल स्टेज, ऑब्जेक्ट पैटिड की डिज़ायर किसी अनअटेनेबल ऑब्जेक्ट की। फिर आता है जॉय सेंस, यानी कि एक्सेस ऑफ जॉय, किसी चीज़ का स्टार्टिंग में जॉय बहुत आता है लेकिन बाद में जाकर वो जॉय एक पॉइंट पर आकर फिनिश हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ एन्जॉयमेंट। देन आता है एक्सट्रीमेसी। एक्सट्रीमेसी मतलब ईगो, यानी कि जैसे हमारी सोसाइटी है वो किसी एक पर्सन पर किसी चीज़ को लेके ज़्यादा अगर इम्पोज कर देती है किसी चीज़ों को, कई चीज़ों को, तो उसके अंदर एक तरह की ईगो फॉर्म हो जाती है, उसको हम बोलेंगे एक्सट्रीमेसी। देन आता है हमारा नीड, डिमांड और डिज़ायर ट्रेड, कि नीड क्या है, डिमांड क्या है और डिज़ायर क्या है। इन तीनों का जो ट्रेड बनेगा उसे कहते हैं नीड, डिमांड, डिज़ायर ट्रेड। देन है सिम्बॉलिक कैस्ट्रेशन। दीज आर द मेजर टर्म्स, लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ जैक लकान।